पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 142 सीटों पर वोटिंग चल रही है और ये वो चरण है जहां बड़े बड़े सियासी दिग्गजों की सियासी किस्मत का फैसला होना है। ममता बनर्जी के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो नेता विपक्ष हैं उनके लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। 23 सीटों पर, इन 142 सीटों में से 23 सीटों पर महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। नदिया, पूर्व वर्धमान, हावड़ा, हुगली, भवानीपुर में मतदान हो रहा है। उत्तर दक्षिण 24 परगना, कोलकाता में मतदान हो रहा है। 142 सीटों पर 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज का दिन बहुत ही अहम पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव देश की राजनीति में बहुत ही गरमाने वाला माहौल को गरमाने वाला चुनाव रहा। और अगर 9 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए, क्योंकि अभी धीरे धीरे आंकड़े आ रहे हैं, तो 9 बजे तक तकरीबन 19% मतदान हो चुका है। 9 बजे तक 19% मतदान हो चुका है। फिर सुबह 10 बजे तक जो आंकड़े आ रहे हैं तकरीबन 22-21% मतदान हो चुका है। लेकिन 9 बजे का जो आंकड़ा आया है, सुबह 9 बजे का 18.39% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 142 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है और इसी चरण में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी मतदान चल रहा है। एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए गए। भवानीपुर विधानसभा सीट जो ममता बनर्जी जहां से विधायक हैं, वहां पर भी मतदान हो रहा है और ममता बनर्जी के सामने चुनाव के मैदान में है शुभेंदु अधिकारी। देश की राजनीति में बहुत ज्यादा माहौल गरमाने वाला ये चुनाव था। इस चुनाव पर पूरा फोकस बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। टीएमसी का पूरा जोर है। और आज की अगर बात की जाए तो कुछ जगहों पर ईवीएम की खराबी की बातें आई, कुछ जगहों पर कुछ दिक्कतों की बातें आई। थोड़ी देर पहले खबर आई कि ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी एक बूथ के सामने। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की जनता फैसला करने वाली है अपनी नई सरकार का। जो दावे किए जा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, क्या उन्हीं दावों के हिसाब से जनता की तरफ से सवाल जो फैसला किया जाएगा। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि इस बार बंगाल में कमल खिलने वाला है और टीएमसी ने कहा कि बंगाल की जनता जानती है कि उनके लिए सही क्या है। तो 142 सीटें 142 सीटों पर 1400 से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं और 23 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल की जहां पर महिला मतदाताओं की ज़्यादा संख्या है।